हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संविधान, भारत का संविधान। भारत का संविधान पढ़ेंगे हम। भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है भारत का। अब हमें पता है भारत का संविधान अगर लिखित है तो कोई देश तो ऐसा होगा जिसका संविधान अलिखित होगा। तो ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है? अलिखित संविधान वाला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। और लिखित संविधान है भारत का। भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का अलिखित है। भारत का संविधान 60 देशों से लिया गया है, यानी भारत के संविधान 60 देशों को पढ़कर उनके अंदर जो अच्छाइयां थी वो भारत के संविधान में है। 60 देशों को संविधान को पढ़ा और फिर उनकी अच्छाइयां भारत के संविधान में लाई गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। सभी देशों से बड़ा संविधान और लिखित संविधान किसका है? भारत का। बड़ा संविधान किसका है? भारत का। भारत का संविधान बड़ा है। और अगर भारत का संविधान बड़ा है तो किसी देश का संविधान छोटा भी होगा। तो छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान छोटा संविधान है और भारत का संविधान बड़ा संविधान है। भारत का संविधान बड़ा है और अमेरिका का संविधान छोटा है। अब भारत का संविधान बनने में टाइम कितना लगा, कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में देखते हैं। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ भारत का संविधान। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है। एचएसएससी में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। अब भारत का संविधान कैसे बना? जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था तब भारतीयों ने ये मांग उठाई कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, अपना कानून होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। कब भेजा था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था जिसके अंदर 3 सदस्य भारत आए थे। ब्रिटेन के 3 सदस्य भारत आए थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस 3 सदस्य थे जो भारत आए थे कैबिनेट मिशन में। इन तीनों सदस्यों ने सबसे पहले भारत में आकर भारतीयों से ये पूछा कि संविधान क्या है। किसी को कुछ नहीं पता संविधान होता क्या है। सभी बस ऐसे लगे हुए थे संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। किसी को नहीं पता था। कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर सबको ये बताया कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले हमें संविधान सभा की जरूरत होती है। संविधान सभा गठित की जाए। संविधान सभा के लिए
कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण करवाया। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्यों को चुना जाना था। संविधान सभा में 389 सदस्यों को चुना जाना था, जिसके अंदर 292 ब्रिटिश प्रांतों के लोग थे। 292 ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे। 93 सदस्य देशी रियायतों के थे। और 4 सदस्य कमिश्नरी के थे। दो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 93 सदस्य देशी रियायतों के थे और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। इसमें एक सदस्य ने 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया था। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया था एक सदस्य ने, और 389 लोगों की एक सभा हुई, संविधान सभा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक थी, इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और पहले स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था। कौन सा प्रस्ताव था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था पहली बार। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की बैठक में। उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के लिए कुछ कानून थे जिनको जवाहरलाल नेहरू ने निवेदन किया था कि इनको संविधान के अंदर जोड़ा जाए। उद्देश्य प्रस्ताव में जो कानून थे उनकी पुष्टि करने के लिए, उनको प्योरीफाई करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का गठन उद्देश्य प्रस्ताव को परिष्कृत या प्योरीफाई करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में
कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, और संविधान सभा ने इसकी जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति के अंदर सदस्य कितने थे? टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर। उसके बाद आता है कि संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया था? संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। संवैधानिक सलाहकार किस लिए नियुक्त किया था? इन्होंने 60 देशों का संविधान को पढ़ा, उनको अच्छे से समझा, और उनके अंदर जो जो अच्छाइयाँ थी उन्होंने एक साइड में लिखा, और उस बुक को संविधान बताया गया था। भीमराव अंबेडकर को संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने ही 60 देशों के संविधान को पढ़ा था और अपना संविधान तैयार किया था। इन्होंने अलग से उनकी जो अच्छाइयां थी वो अपने संविधान में लिखी थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस, या इसको बोल सकते हैं हम कानून दिवस। कानून दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं हम। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत का संविधान चाहते तो उसी टाइम लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वेट किया, 2 महीने तक वेट किया 26 जनवरी का। 26 जनवरी का वेट इसलिए किया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी के दिन को ही 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू किया। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उन्होंने 2 महीने तक वेट किया। किसका? 26 जनवरी का। 26 जनवरी को उन्होंने संविधान को लागू किया, और संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया संविधान सभा के, और 24 जनवरी 1949 को लास्ट संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। लास्ट बैठक के अंदर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति। किसको नियुक्त किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था 24 जनवरी 1949 को। और भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जाम में। भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में, यानी कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, तो इनको संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है।
संविधान के जनक के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। भारत के संविधान से इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। भारत का संविधान आज कंप्लीट हुआ है। इसके कुछ भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, इनके स्रोत हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।